भिलाई में इतने अवैध कब्जा हो रहे हैं और नगर निगम कई कब्जों को तोड़ रही है। और अगर नगर निगम ये कहती है कि हमारे पास ज़मीन का अभाव है, जगह का अभाव है, हमें जगह नहीं मिल रही, क्या नगर निगम उस भट्टी को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए या ऐसा व्यक्ति चयन कर रही है कि किसी व्यक्ति को फायदा पहुंचाया जा सके और किराए पे ली जाए? भट्टी को रिहायशी इलाकों में नहीं होना चाहिए जहाँ पे परिवार निवासरत होते हैं। जो आबकारी है और ये जो निगम है, ये सिर्फ लोगों को चूतिया बनाने का काम कर रही है। इस बीच में गरीब जनता जो वहाँ पे डर डर के जो महिलाएं जी रही है, बच्चियाँ जी रही है, उनको छेड़ा जा रहा है। ज्ञापन दे दे के थक गए हम लोग। ज्ञापन ही देते रहेंगे और इनका फाइल ही बनाते रहेंगे। हम फाइल बढ़ाएंगे, बनाएंगे, कोने में फेंक देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। 26 जून को खुर्सीपार भट्टी के सामने खुर्सीपार के निवासी और शिवसेना ने मिलकर एक आंदोलन किया था शराब भट्टी हटाने के लिए। उनका कहना था कि यहाँ पे जो भट्टी है उसके कारण पीछे के जो रहने वाले जो मोहल्ले वासी हैं उनके यहाँ महिलाएं जो है प्रताड़ित होती हैं, छेड़खानी होती है और बच्चे बाहर नहीं निकल पाते, आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है। बहुत सारी समस्याओं की बात उन्होंने कही थी और उन्हें 20 दिन का समय दिया था प्रशासन ने। आज पूरा 20 दिन हो गया इस मामले में। आज शिवसेना के लोग वापस यहाँ पहुंचे हैं भिलाई नगर पालिक निगम में और अपनी बातों को उन्होंने दोबारा रखा और उस बात को याद दिलाया जो 20 दिन पहले प्रशासन ने उनसे कही थी। लेकिन प्रशासन इस मामले में गंभीर बिल्कुल नजर नहीं आया और भट्टी को हटाने के लिए जो प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जाना चाहिए वो प्रयास प्रशासन के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस मामले में शिवसेना फिर दोबारा कमिश्नर से मिली और कमिश्नर से जो बातचीत हुई है आपको आइए सुनाते हैं कि शिवसेना ने इस मामले में फिर दोबारा क्या कहा। शराब भट्टी हटाने को लेकर नगर निगम की तरफ से तारीख पर तारीख दी जा रही है, लेकिन ये हट नहीं रहे। ये जो आबकारी है और ये जो निगम है, ये सिर्फ लोगों को चूतिया बनाने का काम कर रही है। मैं मांग कर रहा हूँ आप लोग के माध्यम से भट्टी को हटाया जाए। हमारी पूरी पार्टी और पूरे वार्ड की महिलाएं मिलकर लगातार वहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। आबकारी बोलती है निगम करेगी, निगम बोलती है आबकारी करेगी। इस बीच में गरीब जनता जो वहाँ पे डर डर के जो महिलाएं जी रही है, बच्चियाँ जी रही है, उनको छेड़ा जा रहा है, उनको लगातार परेशान किया जा रहा है। अभी हमारे नगर का सचिव है पंकज नायर, संडे को मीटिंग में उसके साथ मारपीट किया गया। आखिर ये क्यों हो रहा है? गुंडागर्दी पुलिस क्यों नहीं बंद करा पा रही है? भट्टी को आबकारी विभाग क्यों नहीं बंद करा पा रही है? क्या इनके कंट्रोल में नहीं है? क्या वो जो आबकारी विभाग के अधिकारी है जिले के, उनके हाथ में नहीं है ये चीज? क्या नगर निगम का आयुक्त उसको स्वीकृति क्यों नहीं दे रहा? मेरी मांग ये है कि आखिर में जो नगर निगम का आयुक्त है उसके हाथ में क्यों नहीं है ये चीज? वो काहे के लिए बैठे हैं यहाँ पे? आज हम आए, देखो, एक अगर सरकारी अधिकारी होता है वो पब्लिक सर्वेंट होता है। आज हमारी वार्ड की महिलाएं आई 51 नंबर वार्ड से, वो आज यहाँ आधा पौन घंटा बैठ के इंतजार कर रही है। आखिर आप कर क्या रहे हो? सिर्फ चूतिया बना रहे लोगों को और लिपापोती कर रहे हैं, मामले को घुमाया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। तो अभी आप लोगों ने मिला आयोग से, अब क्या कहना है? आयोग तो समय दिया नहीं अपने को, ना अपने को एक डेट बता रहे, सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रहा है। तो इसके बाद अगर नहीं होगा तो हम 10 दिन का समय दे रहे हैं, हटवा दिए तो ठीक है, नहीं तो चक्का जाम करेंगे और नगर निगम घेराव करेंगे। ये नगर अध्यक्ष भैया आप भैया 20 दिन का समय देने के बाद आज तक भट्टी नहीं हटाई गई, क्या कहें? ये ऐसा है कि हम लोग आंदोलन जो खुर्सीपार में किए थे शराब भट्टी पर, उस समय आबकारी विभाग के अधिकारी भी आए थे और शासन प्रशासन के लोग भी आए थे। उन्होंने हमें कहा था कि 20 दिन के समय दीजिए, 20 दिन का अल्टीमेट दे दीजिए। 20 दिन का अल्टीमेट देने के बाद नगर निगम से ही हमें परमिशन नहीं मिल रहा है। हम तैयार है, नगर निगम से आयुक्त से अगर हमें जगह मिल जाए तो हम तुरंत इस पर संशोधन कर देंगे। मगर नगर निगम उन्होंने कहा कि हमें एक बार आप नगर निगम आना आयुक्त साहब से मिलने के लिए, और बाकायदा हम आए भी। उस समय हमारे नगर सचिव पंकज नायर जी आए कुछ महिलाओं को लेकर और उन्होंने आके यहाँ पर बातचीत भी की। उस समय भी इनको यही आश्वासन दिया गया, झूठा आश्वासन, कि हम जल्द से जल्द इसको स्थानांतरित करने की कोशिश करेंगे। मगर अभी भी ये क्लियर नहीं कहा जा रहा है। हम आज भी आए हैं, अभी भी नहीं किया जा रहा है क्लियर कि कब करेंगे, अभी भी झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। इसीलिए मैं शासन से और हमारे जितने भी आए हैं महिलाएं, मोहल्ले की महिलाएं,
उनको साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और शासन बिल्कुल झूठ बोल रही है, निगम भी झूठ बोल रही है। अभी भी ठीक क्लियर नहीं किया जा रहा है कि अगर यदि अभी जल्द से जल्द इसको हम 10 दिन का एस्टिमेट दे रहे हैं, 10 दिन का हमें अगर 10 दिन के समय में हमें ये भट्टी स्थानांतरित नहीं हो रही है होती है तो हम बिल्कुल नगर निगम का घेराव करेंगे और कुर्सी पार गेट में हम बिल्कुल पूरा आंदोलन करेंगे और पूरा चक्का जाम करेंगे। क्या कारण है, 1 महीना हो चुका है लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है? क्या ही बताऊँ, मैं खुद अभी शासन प्रशासन के पास आज मैं खुद थक गया हूँ। मेरे कितने बार ज्ञापन गया, अभी भी बोलते हैं ज्ञापन दो ज्ञापन दो। ज्ञापन दे दे के थक गए हम लोग कि ज्ञापन ही देते रहेंगे और इनका फाइल ही बनाते रहेंगे। हम फाइल बढ़ाएंगे, बनाएंगे, कोने में फेंक देंगे, ठीक है, भट्टी लेकिन नहीं हटेगा। हाँ, बाकी कोई छोटा छोटा काम है वो करने के लिए तैयार हो गए। तो भट्टी जो मेन मुद्दा है जिसकी वजह से महिलाओं को तकलीफ हो रही है, मेन महिलाओं को तकलीफ हो रही है, उस पर शासन प्रशासन क्यों देख रही है? क्योंकि उनके घर में माँ बहन नहीं है ना, इसीलिए। अगर उनके घर में अगर माँ बहन होती ना तो उनके माँ बहन को अगर छेड़ा जाता, पी खा के हाथ करता, टच करता तो बराबर कार्रवाई होती। इधर छू दिया, उधर छू दिया, हाँ पीछे छू दिया तो तुरंत कार्रवाई होती। अब ये आम जनता लोग है, पब्लिक है ना, वहाँ पे की जो पार्षद है मीरा बंजारे वो तक नहीं देख पाती है। वो उसको फोन करो तो वो बोलती है आप पब्लिक के दायरे में बात कर रहे हो। कोई भी महिला हो, यहाँ पे कोई महिलाओं का बात ही नहीं सुन रही है। तो हमको वहाँ पे पार्षद जो है उनके ऊपर भी एक्शन लेना कि वो क्यों नहीं कर रही है, पैसा खाइए, इसके वजह से वो हाथ नहीं डाल रही है। पार्षद मीरा बंजारे, वहाँ की मीरा बंजारे पार्षद है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो मेरी महिलाएं लोग है, मैं इन लोगों की सेफ्टी के लिए चाहे मुझे रोड पे क्यों ना आंदोलन करना पड़े, सड़क पे क्यों ना उतरना पड़े, मैं उतर जाऊंगा, चक्का जाम करवा दूंगा, मैं नेशनल हाईवे बंद करवा दूंगा। इस पर ना हम प्रशासन को बताएंगे ना शासन को बताएंगे, हम निगम घेराव भी करेंगे। कमिश्नर साहब को यहाँ से हम घर से जाने देंगे। इस बात का हम मांग भी करेंगे कि भट्टी वहाँ से हटाए और हमको एनओसी और पेपर सामने हमारे सामने सब तत्काल फाइल तैयार किया जाए ताकि उप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वो खुद रोड पे आए और ये चीज को देखे। हम इसके लिए ये चीज का आंदोलन, इस बार हम जो आंदोलन करेंगे बिना बोले रोड पे बैठ जाएंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। ये शिवसेना वाले पूरे पार्टी के जितने भी शिवसेना वाले लोग हैं पूरा रोड में उतर के चक्का जाम कर देंगे। उसमें नेशनल हाईवे बंद रहेगा, वो भी 15-20 मिनट के लिए। 2 मिनट बंद, 1-5 सेकेंड के लिए भी बंद होता है तो पब्लिक हिल जाती है। 15 मिनट में तो पूरा पब्लिक हड़ताल हो जाएगी। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे जो दारू भट्टी है उसको जल्द से जल्द आता है। अगर ये हम आंदोलन ना अगर चाहती है, अगर ना चाहते पब्लिक शासन प्रशासन लोग नहीं चाहते कि ये बड़ा आंदोलन हो, ये चक्का जाम ना हो, तो हम इसको लेके हम शांत हो जाएंगे। लेकिन हमारा जो आंदोलन है मेन, अगर पेपर पास यहाँ से नहीं हुआ तो हमारा मुद्दा लास्ट ये होगा कि हम बड़ा आंदोलन करवाएंगे। इसी को लेके जय शिवानी जय गौर। पता चला इधर कोई पार्टी देखिए, जो शराब भट्टी हटानी है इसके संबंध में जगह देखा जा रहा है और नगर निगम के द्वारा जो है एक जगह की गई थी स्टेडियम के पास, जिसको जो हम MIC में ले गए थे। MIC के द्वारा जो है चूँकि वो खेल मैदान है, इसके कारण जो है उसको जो देने से इनकार किया गया और दूसरे स्थान की खोज चल रही है। आज आबकारी विभाग की टीम आएगी, उसके साथ दूसरे स्थान भी देखा जाएगा और प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द स्थान उपलब्ध। महिलाओं के कहना है कि ओनली तारीख मिलती है, हटाया नहीं जा रहा, केवल बातें हो रही। देखिए, आप ये मोस्टली काम जो है ना ये आबकारी विभाग का है। दुकान कहाँ खोले, हम सिर्फ सहयोग करें, नगर निगम उसमें सहयोग करती है। वो चाहे तो प्राइवेट स्थान में भी खोल सकते हैं। नगर निगम के पास जो अपनी संपत्ति है उसमें से जो दिया जा सकता है वो MIC के माध्यम से उनको दिया जाएगा। अभी शिव सैनिकों को आपने सुना, उन्हें फिर एक बार आश्वासन मिल गया कि जगह का चयन नहीं हुआ। चावला जी, पिछली जो खबर हमने दिखाई थी उसमें जो अधिकारी वहां पहुंचा था तो अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा था कि जगह का चयन हमने कर लिया है, 20 दिन में हम भट्टी वहां से हटा लेंगे, ऐसी बात हुई थी। ये मनीष जी, ये सोचने वाली बात है कि आज भिलाई में इतने अवैध कब्जा हो रहे हैं और नगर निगम कई कब्जों को तोड़ रही है। और अगर नगर निगम ये कहती है कि हमारे पास ज़मीन का अभाव है, जगह का अभाव है, हमें जगह नहीं मिल रही, क्या नगर निगम उस भट्टी को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए या ऐसा व्यक्ति चयन कर रही है कि किसी व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाया जा सके और किराए पे ली जाए? क्या इनके पास जगह की कमी है? ये चाहे तो कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं। और पिछली बार जो अधिकारी ने जो बात कही कि हमने जगह चयन कर लिया है,
तो क्या ये जनता को गुमराह करने की बात नहीं हो रही है? जनता को भ्रमित किया जा रहा है और भट्टी इसलिए नहीं हटाया जा रहा जैसे अगर किसी दूसरे का व्यवसाय है, जब नगर निगम तोड़ने जाती है तो ये ध्यान में नहीं रखती कि उस बेचारे का ये धंधा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये इनका खुद का व्यवसाय है, खुद का धंधा है। ये चाहते हैं कि अगर हमें ऐसी जगह मिले जहां हमारा धंधा बढ़ जाए, धंधा कम ना हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सरकार अपना बिजनेस बड़े सोच समझ और समझदारी से कर रही है और जनता के लिए कोई सुनवाई नहीं है। ये एक सरासर बहाना है। और पूर्व में भी कई लोगों ने ये कहा था कि शराब भट्टी बंद कर दी जाएगी और पिछले सरकार में ये विरोध किया गया था कि शराब भट्टियां बंद हो जाएंगी। अभी अपने छत्तीसगढ़ में 67 शराब भट्टियां बढ़ गई, तो उनके लिए जगह कहाँ से चयनित हुआ? क्या भिलाई, इतने बड़े भिलाई क्षेत्र में नगर निगम के पास एक 10,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन नहीं है, जबकि तोड़ फोड़ में ये लगातार जोर शोर लगा रहे हैं। तो ये सोचने का विषय है। इसी के ऊपर सारी चीज़ टिकती है कि सरकार अपनी दुकान बंद नहीं करना चाहती। वो जैसे भी करके समय व्यतीत करके ये साल पूरा करने का बहाना कर रही है। और राजनीति लोगों को और शिव सैनिक लोगों को और वहाँ के ग्रामीणों को क्या तकलीफ हो रही है, इससे नगर निगम या यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कोई लेना देना नहीं है। जिस जगह से शराब भट्टी हटाने की बात की जा रही है वहीं पे एक स्टेडियम है, वो स्टेडियम खाली पड़े रहता है। कुछ सैनिकों को कभी दिया जाता है, कभी सशस्त्र बल को दिया जाता है, कभी पुलिस को दे दिया जाता है। वो उस भट्टी से ज़्यादा दूर नहीं है। और भी रेलवे क्रॉसिंग के पास अगर चले जाएं तो सरकारी जगह बहुत सारी उस जगह पे खाली है, वहाँ पे भी भट्टी को शिफ्ट किया जा सकता है। भट्टी को रिहायशी इलाकों में नहीं होना चाहिए जहाँ पे परिवार निवासरत होते हैं। खुर्सीपार की जो बस्ती है बहुत घनी बस्ती है, मजदूर वर्ग वहाँ रहता है और सभ्य परिवार भी वहाँ रहते हैं। वाकई में वहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। शराब दुकान वहीं रहे, उन लोगों का कहना है यहाँ से सिर्फ आहता हटाने की और भट्टी हटाने की बात वो लोग कर रहे हैं। ये खबर हम आपको इसलिए बार बार दिखा रहे हैं क्योंकि ये संवेदनशील मामला है और शराब से जुड़ा हुआ है और शराब लोगों का जीवन बर्बाद करती है। आज जगह जगह शराब पीने के बाद चालान किया जा रहा है। गाड़ी में बैठ के जाते हैं लोग तो चालान कर दिया जाता है कि शराब पीकर वो गाड़ी चला रहा है। उस पर भी मैं एक बात कहूँगा, जब आप बार की जो परमिशन है उसको आप 11 से 12 बजे तक आपने परमिशन को कर दिया है, तो आप 12 बजे तक किसी व्यक्ति को क्यों रोकते हैं? अगर वो गाड़ी चला के बार नहीं पहुँचेगा और बार से दारू पी के घर नहीं जाएगा क्या? सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा प्रश्न ये भी है कि इस बात को भी पुलिस को संज्ञान में लेना चाहिए। अभी मैं वापस शराब भट्टी की बात कर रहा हूँ कि शराब भट्टी वहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है। शिव सैनिकों को फिर एक बार आश्वासन मिल गया। अब ये मुद्दा कितने दिन खींचेगा और कितने दिन इसमें नेतागिरी होगी और कितने दिन प्रशासन इसमें जनता को बेवकूफ़ बनाएगा, ये देखना है। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।